Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. Today I am going to discuss the questions of NTSC, right? And the name of the chapter is light. So we will discuss one by one question. That is very important because while solving the question you may clear your doubts and you may let know that how to solve the question, how to proceed, right? So first question is, a man used a convex lens of focal length 20 centimeter in his specs. The power of his lens is मीन्स एक कोई पर्सन है जिसकी स्पेक्टिकल, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ दे रखा है, ठीक है. द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस इज गिवन, दैट इज 20 सेंटीमीटर, राइट. एंड विच काइंड ऑफ लेंस इज दिस? इज कॉन्वेक्स. तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो दिस इज पॉजिटिव. क्लियर है ना. देन फाइंड आउट द पावर ऑफ हिज लेंस. जो वो लेंस यूज कर रहा है उसकी पावर क्या है. तो पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है? पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/f. बट कंडीशन इज, ये जो f यहाँ पे पुट करोगे ना, दैट मस्ट बी इन मीटर. क्लियर है ना. एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है? दैट पावर इज इक्वल टू 100/f. ठीक है. और यहाँ पे जो f की वैल्यू डालोगे वो कौन सी वैल्यू होगी? दैट मस्ट बी इन सेंटीमीटर. क्लियर है ना. तो देखो अब हमारे पास फोकल लेंथ जो दे रखा है दैट इज इन सेंटीमीटर. तो हमें ये वाली फॉर्मूला को यूज करना, मीन्स पावर इक्वल टू 100 अपॉन दैट. आप अगर इसकी बात करो, फोकल लेंथ की बात करो, दैट इज 20 सेंटीमीटर. क्लियर है ना. तो 20 एंड दिस विल कैंसिल इट 5 टाइम्स. मीन्स पावर क्या मिल रहा हमें? +5. ठीक है. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? डायोप्टर. क्लियर है. तो ये हो गई पावर. कितने पावर है? कौन से ऑप्शन है? दिस इज ऑप्शन नंबर सी. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है ना. तो पावर के क्वेश्चन थे, मीन्स दिस इज रिलेटेड टू ह्यूमन आई. क्लियर है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर. मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा किसकी? वाटर की एंड ग्लास की. ठीक है. रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. मीन्स हमें मालूम है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही रिलेटिव क्वांटिटी होती है. ठीक है ना. एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. वो दे रखा हमारे पास. एब्सोल्यूट मीन्स व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to that refractive index of air or vacuum. क्लियर है ना. दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर है ना. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझना मेरी बात. ठीक है. मैं बोला क्या, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम. बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. ठीक है. एब्सोल्यूट की मैं अगर बात करूं तो क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना. बट मुझे रिलेटिव फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो रिलेटिव के टर्म में हमें डील करनी है. क्लियर है. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का कितना दे रखा है? दैट इज 4/3, है ना. एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट वाटर इज 3/2. इट इज गिवन इन क्वेश्चन. हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. अब देखो इसे ना लिखने का और भी टेक्निक होता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. और ऐसे भी लिखे जाते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. क्लियर है ना. तो इन तरीके से आप लिख सकते हो. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मुझे कैलकुलेट करना, मींस म्यू जी अपॉन म्यू वाटर. क्लियर है. तो म्यू जी, व्हाट इज म्यू जी? वी हैव गिवन 4/3 एंड म्यू ऑफ वाटर इज गिवन, दैट इज सॉरी वाटर का 4/3 होता ना. ठीक है. द वैल्यू ऑफ वाटर इज 4/3. क्लियर है. दिस इज वाटर, दिस इज ग्लास. ठीक है. मुझे ग्लास अपॉन वाटर निकालना, मींस देखो पुट करो वैल्यू, दैट इज म्यू ऑफ जी 3/2, म्यू ऑफ वाटर
म्यू ऑफ वाटर इज 4/3। अब देखो 3/2 मैं एक एक स्टेप को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी मीन्स 3/4, दिस विल गिव यू 9/8। जब आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दैट इज 1.125 एंड आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है ना, किस तरीके से निकाले गए, समझ आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। मुझे क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मैंने बोला कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है, ठीक है। तो म्यू जी डब्ल्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। अब म्यू जी एंड म्यू डब्ल्यू आ गया, ठीक है। म्यू जी की वैल्यू हमें दे रखा है दैट इज ग्लास की 3/2 और वाटर की 4/3, ठीक है। अब मैंने इसे क्या कर दिया, बस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो रिजल्ट इज ए। समझ आ गया ना किस तरीके से सॉल्व कर रही है क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, देखना आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा, अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एंगल 60 डिग्री टू अ प्लेन सेपरेटिंग टू मीडियम, ठीक है। कोई मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकेंड मीडियम। अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट एट 60 डिग्री मीन्स दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज 60 डिग्री। क्लियर है, इस तरीके से इंसिडेंट कर रहा। द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर फाउंड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो यहाँ पे 3 फेनोमेना होंगे, आपको पता व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, तो 3 फेनोमेना होते हैं। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन, क्लियर है, एंड द सेकेंड वन इज दैट रिफ्रैक्शन, ठीक है। और थर्ड फेनोमेना इज सम पार्ट ऑफ द लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेकेंड मीडियम, ठीक है, एंड दिस इज एंगल आर। नाउ अब देखो आप, अब यहाँ पे आने के बाद होगा क्या, मुझे करना क्या, द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर फाउंड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। What is the refractive index of second medium with respect to first medium? मुझे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखना किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। अब देखो दिस इज एंगल 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन हो रहा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा तो दिस एंगल मस्ट बी 60 डिग्री। अब देखो ये नॉर्मल और ये लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो ये और ये मीन्स रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना दे रखा, 90 डिग्री है, ये 30 है, तो 90 माइनस 30 इज 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, क्लियर है। अब देखो ये 60 है, तो ये नॉर्मल का लाइन और ये लाइन इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये 60 माइनस 90 इज 30 डिग्री, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री, और एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब स्नेल्स लॉ को यूज करो, ठीक है। व्हाट इज स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ इज साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेम मीडियम इंटू μ1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेम मीडियम मीन सेकेंड मीडियम, ठीक है। अब देखो साइन आई की वैल्यू, साइन आई व्हाट इज आई, साइन 60, ठीक है, साइन 60 μ1 इक्वल टू साइन 30 μ2। अब देखो वैल्यू पुट करो, √3/2 साइन 60 μ1 इज इक्वल टू साइन 30, ठीक है ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 μ2। अब देखो ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा, मुझे क्या चाहिए, μ2 अपॉन μ1 एंड दिस इज, ठीक है। μ1, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, √3 एंड दिस इज आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना, समझ आ रही है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो
यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म इज शोन इन द फिगर, द एंगल डी, देखो दिस इज द एंगल डी, ठीक है, तो व्हाट इज एंगल डी, तो डी मुझे बताना, एंगल ऑफ प्रिज्म ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये होता, ठीक है, तो ये होगा नहीं, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ये नॉर्मल है, ठीक है ना, ये नॉर्मल से ये बीच में रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है नहीं, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होता, नॉर्मल से ये होता, ठीक है, तो ये तो है नहीं, ठीक है ना, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन। लास्ट वन इज एंगल ऑफ डेविएशन, एग्जैक्टली दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। देखो एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन इज इंसिडेंट रे जा रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है, अब इंसिडेंट रे की पाथ में देखो चेंज आया, ठीक है ना, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इस तरीके से जाता, बट प्रिज्म के वजह से क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से चेंज हो गया इसकी पाथ, ठीक है ना, तो ये रिफ्रैक्टेड आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, और इंसिडेंट रे दोनों के बीच का एंगल को ही बोला जाता है दैट एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन डी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ठीक है, ग्लास, देखो एक रे है जो पास कहां से कर रहा है, ग्लास टू वाटर, ठीक है, कुछ इस तरीके से पास कर रहा है, दिस इज ग्लास टू वाटर। अब इसकी ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है दैट इज 3/2 और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है दैट इज 4/3, ठीक है, अब ये पास कर रहा ग्लास से वाटर में, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, ठीक है, मतलब क्या, ये क्रिटिकल एंगल वो ऐसा एंगल है ना जिससे आप अगर इंसिडेंट करते हो, दिस इज एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है ना, दैट लेयर जो उस मीडियम की लेयर है ना उसके अलोंग वो ट्रेस कर जाती है, मींस दैट नॉर्मल से इसकी जो एंगल होती है दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल का हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज साइन ऑफ सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी, ठीक है, म्यू आर अपॉन म्यू डी, साइन सी मीन्स साइन सी मुझे कैलकुलेट क्या करना, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो साइन ऑफ सी इज इक्वल टू म्यू आर इज म्यू वाटर, मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास, ठीक है, तो दिस इज वाटर इज 4/3 एंड ग्लास इज 3/2, है ना, ठीक है, 3/2, अब इसे सॉल्व करोगे दैट इज 4/3 अपॉन 2/3, दिस इज 8/9, क्लियर है, 8/9, देखो साइन सी की वैल्यू कितनी आई 8/9, तो सी की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स 8/9, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, क्लियर है, इस तरीके से ये करेक्ट सॉल्यूशन हुए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड प्लेन मिरर आर अरेंज्ड, देखो ऑब्जेक्ट है और कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एंड प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर, ठीक है, आर अरेंज एज सोन इन फिगर, ठीक है, हाउ फार बिहाइंड द मिरर इज पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स पूछ रहा मिरर से कितने पीछे वो इमेज का पोजीशन होगा, क्लियर है, तो क्वेश्चन समझ आ गया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेंस और मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, देखो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी 20 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब देखो अब कैसे कैलकुलेट करोगे, अब मुझे मालूम है एक फॉर्मूला हमारे पास है लेंस का, ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्लियर है। अब इससे देखो इंटरचेंज करो 1/v इक्वल टू वॉट 1/f प्लस 1/u, ठीक है, तो यहां से v मुझे मिल जाएगा uf अपॉन u प्लस f, क्लियर है, ये फॉर्मूला की यूज होगी, क्यों, क्योंकि मुझे इस लेंस से जो इमेज फॉर्म हो रहा ना
उसका पोजीशन हमें पता लगाना। देखो ये तो दिख रहा ना, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, दैट फोकस से अंदर की तरफ, लेंस की तरफ, तो इसका इमेज कहीं इधर ही फॉर्म करेगा। क्लियर है ना, समझ रहे हो ना, वर्चुअल इमेज होगा। अब देखो देखते कहाँ पे होगा, v इक्वल टू, अब सारे की वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और u का वैल्यू क्या है यहाँ पे -12 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करते जाओ, u -12 इंटू f दैट इज -20, नीचे में दैट इज -12 f प्लस 20। क्लियर है ना, समझ रहे हो। अब देखो यहां से क्या होगा, अब यहां से आप देखो ऑप्शन दैट इज माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 20 अपॉन दैट इज, देखो यहां पे कितना होगा -8, है ना, दिख रहा ना, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, u इज 12, यहाँ पे देखो कुछ ये प्लस होगा, ठीक है, जो तो प्लस हो गया तो ये प्लस होगा, ये माइनस रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। दिस इज 4 टाइम्स में करो, 4 2 टाइम्स 8 4 3 टाइम्स, ठीक है, 2 10, दिस इज -30। क्लियर है ना। अब देखो -30 आ गई, ये किसकी इमेज है, ये लेंस से जो बना इमेज ना वो -30 मीन्स ऑब्जेक्ट के साइड में ही, ठीक है, तो कहीं इधर होगा इमेज। अब देखो मिरर को ये इमेज जो है ना वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो वो कहां पे है, तो ये दिस इज द 30 सेंटीमीटर, तो मिरर से कितना डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, तो मिरर की क्या प्रॉपर्टी हो, तो वो इमेज कितने डिस्टेंस से फाइंड करता है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ सेम डिस्टेंस इमेज की भी होती है, मीन्स दिस इज 30 + 10 इज 40 सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वन। क्लियर है ना, तो 40 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है, 30 आया, 30 में ये 30 इज द इमेज डिस्टेंस, जो ये इमेज है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा फॉर द प्लेन मिरर, और वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ, दैट इज 30 + 10 40, एंड इमेज विल बी इट 40 सेंटीमीटर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, क्लियर है, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। और कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, -15 सेंटीमीटर दे रखा हुआ, ठीक है। फॉर्म एन इमेज, ये इमेज बनाता है, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज इज वर्चुअल। मुझे क्या बताना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताना, कब बताना, जब इमेज क्या होता है वर्चुअल, ठीक है, जब इमेज वर्चुअल होता और उसकी मैग्निफिकेशन दे रखा है दैट इज प्लस या -2, दैट वी आर नॉट नोइंग बट इट इज 2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है ना। कॉन्केव मिरर इमेज वर्चुअल कब बनाता है, एक ही कंडीशन होती है, जब पोल और फोकस के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, तभी वो वर्चुअल इमेज बनाती है, ठीक है। तो एक कंडीशन वर्चुअल इमेज बना रही, मींस एट दैट टाइम वर्चुअल क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट होता है, मींस उसकी मैग्निफिकेशन +2 होती है। क्लियर है, तो मैग्निफिकेशन की मुझे साइन पता लग गया, दैट इज +2। तो हमारे पास फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन, रिलेशन ऑफ मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, दैट इज मैग्निफिकेशन इक्वल टू f/f - u, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज +2, f इज व्हाट इज f, -15, अगेन हेयर -15 - u। अब देखो इधर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दिस इज -30 - 2u इक्वल टू -15। अब देखो ये क्या होगा, -2 इज इक्वल टू 15 होगा, 30 को उधर ले गया तो, ठीक है। तो u इज इक्वल टू व्हाट, -15 अपॉन 2, दिस इज -7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज दिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना, तो इस तरीके से सॉल्व हो गई, समझ आया ना कैसे सॉल्व करना, किस तरीके से प्रोसीड करना, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है,
ये मिरर फॉर्मूला में से आप उसको u के टर्म में लिखना चाहोगे तो वो उस तरीके से वहाँ से डिराइव हुई है, ठीक है फॉर्मूला। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। अगेन कैसी मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बट कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, माइनस में होती है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, f इक्वल टू r बाई 2, दिस इज द रिलेशन। तो r बाई 2 मीन्स दिस इज 5 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट, मीन्स ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ साइन कन्वेंशन का यूज करो, तो u क्या होगा, दैट इज -20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। मुझे क्या कैलकुलेट करना, v कैलकुलेट करना है एंड मैग्निफिकेशन। इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है। v कैलकुलेट करना और मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगी, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना v के टर्म में, तो v मुझे इस तरीके से दिखेगा uf अपॉन u माइनस f, ठीक है ना। तो देखो u की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, f की वैल्यू दे रखा, पुटिंग ऑल द वैल्यू, v इज इक्वल टू u की वैल्यू दिस इज -20, ठीक है। f की वैल्यू दैट इज -5, ठीक है। u की वैल्यू दैट इज -20, और देखो -5 है ना, और माइनस प्लस 5, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है दैट इज माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 20 इंटू 5 मैं लिख सकता हूँ ना, क्लियर है ना। अब देखो नीचे क्या होंगे, नीचे -15 और 5 3 टाइम्स, दिस इज -20 अपॉन 3, ठीक है। देखो इमेज पोजीशन क्या दिख रहा है, -20/3, देखो 20/3, देखो 20/3 ये भी है, ठीक है। बट माइनस दिस, और ये माइनस है, तो ऑप्शन देखो ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि -20/3 भी आ गया ना। अब देखो ये भी होने वाला नहीं है, बट दोनों पे यहाँ पे -23 है, यहाँ पे भी -20/3 है, तो कौन सा होगा। अब मैग्निफिकेशन भी निकालना मुझे, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, ठीक है। तो -v, देखो v क्या है, v की वैल्यू क्या है, -20/3, तो दिस इज -20/3, क्लियर है। और u का वैल्यू क्या है, दैट इज u इज -20, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, दिस इज 20/3 इंटू 1/20, तो दिस इज कैंसिल, दिस इज 1/3, तो मैग्निफिकेशन कुछ 1/3 दिख रहा है, दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो किस तरीके से चेक करना है, किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करना, ये भी देख सकते हो। अगर सपोज यहाँ पे मैग्निफिकेशन नहीं होता तो सिर्फ देखो एक क्वेश्चन से भी आप कर सकते थे, ठीक है, क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीड अ बुक। अब देखो एक पर्सन है ना, कोई पर्सन है, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख पा रहा, डिस्टेंट मीन दूर का, ठीक है, इन्फिनिटी का डिस्टेंस देख पा रहा कहीं, ठीक है, दूर का देख पा रहा क्लियरली। बट अगर वो सामने कोई बुक रखा हुआ ना, तो उसको रीड करने में डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, तो वो किस तरीके की डिजीज से वो सफर कर रहा, ठीक है, किस तरीके का आई साइट की जो प्रॉब्लम है, वो किस तरीके से, कौन सी प्रॉब्लम से वो सफर कर रहा, ठीक है। तो देखो याद रखोगे, दूर का क्लियरली दिख रहा तो क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस है, उसे हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। जो दिख रहा वो आता नेम में, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस, और वो हाइपरमेट्रोपिया मींस वो नजदीक का नहीं देख पाएगा और दूर का देख पाएगा। ये बेसिकली एक एज के बाद होती है, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया इज द राइट आंसर। नाउ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल 15 डिग्री, द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय, देखो क्वेश्चन है, एक प्लेन मिरर है जिसको आपने कितना 15 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो अब बोल रहा रिफ्लेक्टेड रे जो कि फिक्स था, सपोज दिस इज द सोर्स, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, रे आ रही है। अब ये प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर है। अब देखो दिस इज द नॉर्मल, अब प्लेन मिरर है
ठीक है ना, प्लेन मिरर है। अब ये क्या है, जैसे ही रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट होगी कुछ इस तरीके से, क्लियर है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, मीन्स मैं इसे आई भी लिख सकता हूँ, मीन्स लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आई इक्वल टू आर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तो हो गया हमारा एक डायग्राम जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया। अब क्या हो रहा है कि बोल रहा है ये कि मिरर है ना रोटेट किया गया कितने एंगल से, 45 डिग्री एंगल से, ठीक है। तो देखो मैं मिरर को रोटेट कर दे रहा हूं, दिस इज रोटेटेड बाई 15 डिग्री, ठीक है। एक्चुअली ज्यादा बड़ा दिख रहा है बट 15 डिग्री है, एज्यूम कर लेना आप, है ना। अब देखो ये तो सोर्स फिक्स है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा अब देखो ये जो नॉर्मल बना है, ये नॉर्मल अब चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल क्या होगा, मिरर के परपेंडिकुलर होता पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का, तो नॉर्मल कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये नया नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब देखो अब ये नॉर्मल कितने से शिफ्ट होगा, ये भी पहले परपेंडिकुलर था, इस तरीके से था, अब शिफ्ट हो गया कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये नॉर्मल में कितना का चेंज आया, दैट इज थीटा, जो कि 15 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, क्लियर है ना। ये 15 डिग्री में शिफ्ट किया। अब देखो ये 15 डिग्री में शिफ्ट किया मींस ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा, अब कुछ रिफ्लेक्ट होगा तो किधर जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब नया जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए बन गया वो क्या बना, आई प्लस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई प्लस थीटा। अब देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, दैट इज आई प्लस थीटा, क्लियर है ना। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, मुझे क्या फाइंड आउट करना, ये एंगल फाइंड आउट करना, क्लियर है ना, समझ रहे हो ना। ये एंगल मुझे, ये एक्स कितना वो चेंज हुआ, मींस देखो द प्लेन एंगल इज रोटेटेड बाय 15 डिग्री, देन द रिफ्लेक्टेड रे लाइट विल रोटेट बाय रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये रिफ्लेक्टेड थी अब ये हो गई, ये कितना रोटेट हुआ, तो दिस इज एंगल आई प्लस थीटा। अब देखो ये आई प्लस थीटा है ना, अब ये आई प्लस थीटा टोटल एंगल है, मुझे ये एंगल पता लग जाए, ये एंगल पता लग जाए, क्योंकि ये टोटल आई प्लस थीटा, ये एंगल पता लग जाए तो ये कितना होगा, देखो ये टोटल आई था, ये येलो वाली ये आई था, तो आई माइनस थीटा, ठीक है। तो अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल दिस इज आई प्लस थीटा, दिस इज आई माइनस थीटा। तो अब मुझे रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन मींस एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक्स क्या होगी, देखो टोटल इज आई प्लस थीटा माइनस उसमें कौन सी एंगल कर दोगे, आई माइनस थीटा, आई माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा, तो दिस इज आई गेट कैंसिल एंड दिस इज 2 थीटा, तो थीटा इज व्हाट 15 डिग्री, 2 थीटा इज 30 डिग्री, मीन्स जो एंगल रोटेट करेगा रिफ्लेक्टेड रे वो कितने से रोटेट करेगा, दैट इज 30 डिग्री, क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगी, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है, कैसे हो रहे हैं किस तरीके से, एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन रे डायग्राम करेक्ट द रिलेशन फॉर स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस into that refractive index of the same medium is equal to sin of angle of r into refractive index of that same medium, जिस मीडियम के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे और भी क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, क्लियर है ना। अब देखो यहां से साइन आई क्या है, ठीक है, दिस इज ये टोटल कितना है, देखो यहां से यहां तक एंगल अगर कैलकुलेट करो तो 90, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस ए, ठीक है ना, 90 माइनस ए, क्योंकि मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट, जो रे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल हो रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल होता है, तो दिस इज बी, अगेन दिस इज 90 डिग्री टोटल, तो ये कितना होगा 90 माइनस बी, क्लियर है ना। अब देखो स्नेल्स लॉ को यूज करो यहां पे, साइन आई, व्हाट इज साइन आई, साइन अगर मैं इसे म्यू आर बोल रहा हूं, ठीक है, और इसे म्यू डी बोल रहा हूं, मींस
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो ये म्यू आर हो जाएगा और ये म्यू डी हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो साइन आई के प्लेस पे क्या लिखोगे 90 माइनस ए, और साइन आर के प्लेस पे क्या लिखोगे 90 माइनस बी, और ये क्या होगा कांस्टेंट होगा। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी, दिस इज साइन 90 माइनस ए अपॉन साइन 90 माइनस बी इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्लियर है ना? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर रे ऑफ लाइट अंडरगो रिफ्रैक्शन फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। यहाँ पे ना एक रे ऑफ लाइट है जो कि रिफ्रैक्शन मीडियम रिफ्रैक्ट करता है वन मीडियम से ए मीडियम टू बी। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज v, देखो ये मीडियम वे है ना, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या दे रखा v दे रखा, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम b विल बी, देखो मैं इसमें एज्यूम कर रहा हूँ v डैश, और मुझे क्या कैलकुलेट करना, ये v डैश कैलकुलेट करना। दो मीडियम है, दिस इज ए मीडियम, दिस इज बी मीडियम। लाइट मीडियम 1 से आ रही है 60 डिग्री पे स्ट्राइक की, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। अब देखो स्नेल्स लॉ इज व्हाट इज स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। दिस इज द स्नेल्स लॉ। साइन ऑफ आई मीन्स साइन 60 इंटू म्यू ए, देखो म्यू को वेलोसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करे जाते हैं ना, तो म्यू इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं c अपॉन c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, c अपॉन, ठीक है, दिस इज c अपॉन, अब देखो मीडियम ए की बात हो रही, मीडियम ए में वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखा, v दे रखा। अब साइन आर, व्हाट इज साइन आर, दिस इज साइन 30, ठीक है, साइन 30 इंटू म्यू बी, दिस इज सी अपॉन वी डैश, क्लियर है। देखो ये c से c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा साइन 60, साइन 60 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, √3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन v इज इक्वल टू साइन 30 दैट इज 1/2 इंटू 1 अपॉन v डैश, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो v डैश ऊपर आएगा एंड देखो यहाँ पे इसको रीअरेंज करो, ठीक है ना, रीअरेंज करोगे तो क्या होगा, दिस इज, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ सो दैट की कंफ्यूजन ना हो, √3/v इज इक्वल टू 1 अपॉन v डैश, ठीक है, √3/v इज इक्वल टू 1 अपॉन v डैश। मुझे क्या चाहिए, v डैश इज इक्वल टू v अपॉन √3, मुझे v डैश चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से इंटरचेंज करने के बाद मुझे v डैश मिल गया, तो v डैश इज v अपॉन √3, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन b इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, समझ आए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना, मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट कोएक्सियली, मीन्स दो लेंस है, ठीक है, उनको कोएक्सियली रखा गया इस तरीके से, उनकी दो जो एक्सिस है ना वो एक के बाद एक है, ठीक है, along the same axis. The power of the combination is, this is f1, this is f2. तो what is f equivalent? F equivalent is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. देखो वैल्यू पुट करो, this is 1 upon f1 upon f2, this is 1 upon f equivalent is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. तो एलसीएम क्या होगी, f1 f2 f2 प्लस f1, ठीक है, कैलकुलेशन, दिस इज 1 अपॉन f इक्विवेलेंट। अब f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज f इक्विवेलेंट, आप इंटरचेंज कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, दिस इज f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए,
ठीक है, F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F1 अपॉन F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2। क्लियर है? This is F equivalent. Now between two parallel mirror, ठीक है, दो पैरेलल मिरर दे रखे हैं, प्लेन पैरेलल मिरर है, ठीक है, an object P, देखो this is object, ठीक है, P is placed as shown in figure, the distance of first three image from mirror 2, इस मिरर से यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म करेंगे, बट मुझे बताना है कि इन दो मिरर से, इन M2 मिरर सेकेंड से जो कितने नंबर फर्स्ट थ्री इमेज जो फॉर्म होंगे वो कितने डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इसकी कैलकुलेशन, सपोज दिस इज मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2। अब देखो ये मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, और इससे कितना, देखो दिस इज टोटल 15, ठीक है, दिस टोटल इज 15 एंड दिस इज 5, तो दिस विल बी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना आपको, अब देखो जितने दूर में ऑब्जेक्ट होता है सेम उतने ही डिस्टेंस पे क्या होता है इमेज फॉर्म करता है, मीन्स फर्स्ट इमेज इज 5 सेंटीमीटर, तो देखो 5 5 5 सारे में, तो यहाँ से मुझे आंसर नहीं मिला। नाउ अब करना क्या कि 5 और 10 मैंने लिख दिया, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वही इमेज डिस्टेंस होगा। अब देखो दोनों मिरर का बीच का डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर, तो मैंने 15 लिख दिया। अब करना क्या, ऐड करते जाना क्रॉस, ठीक है, 5 प्लस 15 20 एंड 10 प्लस 15 25, ठीक है। अब देखो सेकेंड मिरर, इस मिरर के पास एक तो 5 सेंटीमीटर पे बनेगा, सेकेंड कहाँ पे बनेगा 25, तो 525 कौन सा दिख रहा, दिस इज 525, ये आंसर है, ठीक है। ये तो 2 से मैंने कर दिया। अब देखो फिर दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस 15, तो 25 प्लस 15 दिस इज 40, और 25 प्लस 20 प्लस 15 दैट इज 35, ठीक है। तो ये थर्ड इमेज, दिस इज फर्स्ट इमेज, दिस इज सेकेंड इमेज, दिस इज थर्ड इमेज फ्रॉम द मिरर 2। तो देखो 5 25 35, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, अब देखो ऑब्जेक्ट कहीं पे कहाँ पे रखे हुए, दैट इज u इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? देन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, अब मुझे मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना, ठीक है। तो देखो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन रिलेशन विथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ के बीच में मैग्निफिकेशन का रिलेशन दे रखा f अपॉन f प्लस u, ठीक है। मिरर में क्या होता था माइनस होता था, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन मुझे कैलकुलेट करना, f कितना दे रखा है दैट इज 30, क्लियर है, f 30, u इज माइनस 15, ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन 15 मीन्स दिस इज 2, मैग्निफिकेशन इज 2, विच इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये हर क्वेश्चन ना एनटीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q आर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है। देयर इज वन कॉन्केव मिरर, ठीक है, दिस इज फोकस, प्रिंसिपल फोकस, दिस इज फोकल लेंथ। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है ये, P and Q आर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, कहीं ऑब्जेक्ट है तो ये कहाँ से प्रिंसिपल फोकस से P डिस्टेंस पे है, ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस से Q डिस्टेंस पे क्या है इमेज है। क्लियर है? देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P Q एंड F, P Q और F में रिलेशन आपको बताना है, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन होंगे, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, बताओ मुझे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कौन से होंगे, तो दिस इज एक्चुअली गिवन बाय न्यूटन, ठीक है। न्यूटन ने कॉन्केव मिरर के लिए फॉर्मूला दिया था, दिस इज ओनली वैलिड फॉर द कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो वो क्या फॉर्मूला था, देखो मैं यूज करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ठीक है, वन बाय वन। देखो
मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो ये तो फॉर्मूला है, अब मुझे इसमें यूज करना है, क्या क्या यूज करना, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ क्या होगी -f, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा माइनस, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे है, दिस इज f, दिस इज p, मीन्स f प्लस p। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, देखो दिस इज f, दिस इज q, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस, सेम साइड है ना, तो f प्लस q। अब देखो ये सारे वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, ठीक है। -1/f इज इक्वल टू दैट इज 1/v, मीन्स माइनस, देखो v के लिए भी माइनस है, ठीक है, f प्लस q, ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे u के प्लेस पे दैट इज -1/f प्लस p। अब देखो सारे का माइनस माइनस करके कैंसिल कर दो, दिस विल बिकम प्लस, क्लियर है। अब यहां से 1/f एलसीएम ले लो, क्या होगा ये एलसीएम, f प्लस q इंटू f प्लस p, ठीक है, f प्लस p प्लस f प्लस q क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, f स्क्वायर प्लस पी एफ प्लस एफ स्क्वायर प्लस क्यू एफ, ठीक है। f से, इस f को f से मल्टीप्लाई किया, इस f को p से मल्टीप्लाई किया, इस f को f से मल्टीप्लाई किया, इस f को q से मल्टीप्लाई किया। अब इस वाले में देखो ब्रैकेट के अंदर है तो ये f से मल्टीप्लाई होगा, f p से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा f स्क्वायर प्लस एफ पी, ठीक है। फिर q f से मल्टीप्लाई होगा, q p से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा f इंटू क्यू प्लस q इंटू p, ठीक है। तो देखो ये एफ स्क्वायर, एक एफ स्क्वायर, ये एफ स्क्वायर, पी एफ, ये पी एफ, ये देखो पी एफ, ठीक है। ये क्यू एफ, ये क्यू एफ कैंसिल हो गया, मुझे क्या दिख रहा एफ स्क्वायर, ये बचा और वहां पे पी क्यू, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा, एफ स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, क्लियर है ना, किस तरीके से सॉल्व करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज, ठीक है, कोई मीडियम है, दिस इज एनी मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम, तो दिस म्यू डी अपॉन म्यू आर इज गिवन √2, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड दिस इज नथिंग बट एयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे म्यू डी की जगह पे, म्यू आर की जगह पे 1 पुट कर सकता हूँ, तो दिस म्यू डी इज इक्वल टू √2, क्लियर है। नाउ फाइंड द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द टू मीडियम, क्रिटिकल एंगल बताना, ठीक है। तो दिस इज क्रिटिकल एंगल इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल एंगल व्हेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री, ठीक है। व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देखो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है ना, ये डेंसर है, रेयरर से पास कर रही है और कुछ इस तरीके से जा रही है, तो फॉर्मूला क्या होता, साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। देखो साइन सी, यहाँ पे देखो साइन सी, म्यू आर क्या है, एयर है, जिसकी वैल्यू 1 अभी मैंने बताया, तो 1 म्यू डी जो कि हमें दे रखा, कितना दे रखा, √2 दे रखा, एंड दिस इज साइन सी। साइन का कौन सा एंगल है जिसमें वैल्यू √2 आता, 1/√2, तो सी इज 45 डिग्री, साइन 45 इज 1/√2, कौन सा, दिस इज करेक्ट आंसर, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। नाउ देखो, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड एज अ स्फेरिकल मिरर और लेंस in the following cases when the image formed is virtual and erect, this is very important, virtual और erect, ठीक है। in each cases, देखो अब क्या बोल रहा है कि इमेज जो ऐसे आपको डिवाइस को सेलेक्ट करना है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहे हैं। अब कौन कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द डिवाइस एंड फोकस एंड इमेज इज इनलार्ज बिहाइंड इट। अब देखो इमेज जो है ना, सबसे पहले तो वर्चुअल होगी, तो वर्चुअल हमारा किस में होता, कॉन्वेक्स मिरर में होता, बट इनलार्ज नहीं होता, ठीक है ना, इनलार्ज नहीं होता, ये फर्स्ट बोल रहा है डिवाइस इमेज इज इनलार्ज,
जो कि पॉसिबल नहीं है कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्केव मिरर में एक केस आता है जिसमें इमेज इनलार्ज होता है, ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दो, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, इनलार्ज बिहाइंड इट, देखो बिहाइंड बनता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की आप कंडीशन देखे होगे ना, फोकस से पास करता है ये रे ऑफ लाइट, इमेज कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये वाली कंडीशन देखे हो ना। तो ये कुछ हो रहा, मीन्स ये कैसा है डिवाइस, ये कुछ मुझे मिरर का दिख रहा, कौन से मिरर दिख रहा, कॉन्केव मिरर दिख रहा। तो देखो कॉन्केव मिरर, देखो दोनों केस में कॉन्केव मिरर हो रहे हैं, ठीक है, कौन सा कॉन्केव मिरर होगा। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड डिवाइस, ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज ऑन द सेम साइड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इनलार्ज इमेज बन रहा, तो इनलार्ज इमेज कॉन्केव लेंस में पॉसिबल नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस में पॉसिबल है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में कब पॉसिबल है, जब आप फोकस के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हो तो कुछ इस तरीके का इमेज बनता है ना, दूर जाता है कुछ इस तरीके के, पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करोगे तो इधर कहीं इमेज बनता है, ठीक है ना। तो देखो सेम इनलार्ज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑब्जेक्ट बन रहा, तो कॉन्केव मिरर तो ये हो गई फर्स्ट वाली कंडीशन, ठीक है। सेकेंड वाले कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस, तो ये, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंस हैव पावर 5 + 5 डायोप्टर, द लेंस विल बी, देखो एक लेंस है जिसकी पावर दे रखा है कितना, +5 डायोप्टर, ठीक है। अब मुझे बताना कि ये लेंस किस तरीके का लेंस है, कौन सा लेंस है। तो पावर +5 है ना, तो ये मुझे पता लग रहा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखो पावर इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/f5 आप इसे डिवाइड करो, ठीक है, तो कितना होगा 0.02, ठीक है, 0.02। अब देखो ये कौन सा कॉन्वेक्स में बता दिया, पावर इज पॉजिटिव, ठीक है, एफ हमारा क्या आ रहा, पॉजिटिव है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। देखो नहीं समझ आया, मैं क्लियर करके फिर से बताता हूं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा, पावर दे रखा है, दिस पावर इज गिवन, ठीक है, पावर इज 1/f, मुझे कैलकुलेट क्या करना, f कैलकुलेट करना, ठीक है। तो 1/p, तो ये 1/p, p कितना दे रखा +5, तो दिस इज, आप सॉल्व करोगे तो 0.2, ठीक है। दिस फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर के लिए पावर का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, 100/f होगा, ठीक है, तभी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर इंटरचेंज करोगे तो फोकल लेंथ 100, ये सेंटीमीटर के लिए वैलिड होता है, ठीक है ना। तो मुझे 0.2 मीटर मुझे फोकल लेंथ मिल गया, और ये कैसा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, दैट इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर, दिस इज द राइट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो when light travel from medium x to medium y, this is medium x and this is medium y, ray of light travel कर रहा, this is suppose normal, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा, फर्स्ट स्टेटमेंट, बोथ द स्पीड एंड द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो सबसे पहली बात की मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, वो सोर्स पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी की कोई बात ही नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। बोथ द स्पीड एंड द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, अगेन फ्रीक्वेंसी टर्म मीन्स अगेन दिस इज रॉन्ग। बोथ द स्पीड एंड वेवलेंथ डिक्रीजेस, स्पीड भी डिक्रीज कर जाएगी, वेवलेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी। अब देखो मैं यहाँ से एक चीज नोटिस कर सकता हूँ, फिर अगेन यहाँ पे आ रहा दैट बोथ द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी आर अनचेंज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज होगी बट वेवलेंथ अनचेंज नहीं रहेगी, ये वेवलेंथ चेंज होगी, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, ठीक है। तो कैसे राइट हो रही है, ठीक है, तो ये चीज को भी आप देख लो, मैं तो यहाँ से ऑप्शन से देख के इनकरेक्ट करके एक बचा तो मैंने करेक्ट कर दिया। अब मान लो मुझे सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे करोगे, देखो ये रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, इस मीडियम में गई, देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, मीन्स दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है ना, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गए, दिस इज द डेंसर मीडियम। अब मुझे पता है दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज C/V और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज
lambda means c is velocity of light in vacuum to the velocity of light in this medium, means यहाँ से मैं देख सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ, वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और वेवलेंथ के टर्म में बोलूँ तो वेवलेंथ ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एनी मीडियम, तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो इस वाले में देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाती है। तो डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुई तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और क्या होगा, ठीक है, डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर यहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ दिस, ये क्या होगा, वेवलेंथ यहाँ पे देखो, आप अगर किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात करूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और वेवलेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो मीडियम से जब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है ना, समझ गया ना, क्योंकि इस मीडियम की कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी और इस मीडियम की कम होगी। रेयरर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, म्यू डी इज ग्रेटर देन म्यू आर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो वेलोसिटी क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखो द स्पीड एंड वेवलेंथ डिक्रीजेस, ठीक है, दिस इज द रीजन। नाउ अ मिरर विच कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +1, ठीक है, कोई मिरर है जो कि मैग्निफिकेशन +1 बना रहा, ठीक है, तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन 1 बनाता ही नहीं है, ठीक है, तो ये दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। कॉन्केव मिरर का मैग्निफिकेशन +1 नहीं होता, ठीक है, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे ना तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और सेम साइज ऑफ इमेज होती है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू I/O, बट देखो I इज साइन कन्वेंशन अप्लाई करो, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लस होगा और इमेज क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, दोनों की वैल्यू अगर 1 लेते हो तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, दिस इज द पॉजिटिव, ठीक है। अब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे प्लेन मिरर की बात करते हैं, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, तो दिस इज प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ d डिस्टेंस पे रखे हुए, ठीक है, तो जितने दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होंगे उतना ही दूर क्या होगा, इमेज भी होगा, तो ये कुछ इमेज होगा, ठीक है, ये कुछ इमेज होगा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो d। अब देखो मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज रे के साइड में ही जा रहे हो, ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन, तो मैग्निफिकेशन इज -v/u, तो ये v क्या d लिया हो ना तो +d, और u क्या लिया हो -d, तो -d, ठीक है, तो d कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, दिस इज +1, ठीक है, तो +1 प्लेन मिरर, ठीक है, बोथ कॉन्केव मिरर एंड प्लेन मिरर, ये गलत है, ठीक है, तो प्लेन मिरर इज द राइट आंसर। क्यों राइट आंसर है, मैंने आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके भी दिखाया, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर मैग्निफिकेशन इज -1, लास्ट क्वेश्चन में मैं अभी डिस्कस करा था, ठीक है, कि अगर कोई हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ठीक है, तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि उसकी मैग्निफिकेशन -1 हो, तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है, आपने इमेज फॉर्मेशन में देखा होगा, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनाता है, ठीक है, ये देखा होगा आपने, और सेम साइज का भी बनता, मीन्स मैग्निफिकेशन इज I/O, ठीक है, I/O, तो I देखो नेगेटिव होगा, मैंने सपोज हाइट ऑफ इमेज, और O इज दैट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मीन्स दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों की वैल्यू सेम है, बट ये क्या होगा -1, तो दिस इज -1, तो कौन सा मिरर है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हुए, क्लियर है, तभी मैग्निफिकेशन क्या होंगे, -1। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम डिक्रीजेस बाय 30%, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज रेयरर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, सपोज मैंने रेयरर मीडियम में v वेलोसिटी एज्यूम किया और डेंसर मीडियम में v डैश एज्यूम किया,
क्या बोल रहा है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है ना लाइट, तो उसकी वेलोसिटी 30% डिक्रीज कर जाती है। मतलब जो न्यू वी डैश है ना, वो v से 30% क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो v माइनस 30% मीन्स 30/100 v, दिस इज नथिंग बट, देखो सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.7 ऑफ v, ये नई वेलोसिटी जो कि इस मीडियम में है। ठीक है, सेकेंड मीडियम में। अब क्या बोल रहा, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट मीडियम। ठीक है, तो ये v होगा। अब इसी फॉर्मूले को यूज करो, म्यू डी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, तो v डैश। उसी तरीके से रेयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। क्लियर है ना। अब देखो इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, c बाई वी डैश इंटू वी बाई सी होगा, c बाई वी डैश, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से c कैंसिल होता हुआ दिख रहा, v अपॉन वी डैश, दिस इज v अपॉन वी डैश। वी डैश की वैल्यू क्या है, 0.v अपॉन 0.7 ऑफ v, तो ये v कैंसिल हो गया, दिस इज 10/7। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा, 1. ठीक है, 1.10/7, 428, दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होगी। ठीक है, किस तरीके से स्मूथ वे में आपको सॉल्व करने और आंसर लेके आने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला, अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ग्लास प्रिज्म है, दिस इज द ग्लास प्रिज्म ABC। ठीक है, दिस इज द ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 3/2 है। इज इमर्ज इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ये वाटर में डले हुए जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3 है। अ लाइट बीम इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB, ये इस तरीके से कोई लाइट बीम इंसिडेंट हुई नॉर्मली। क्लियर है ना। ठीक है, देखो लाइट बीम क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ नॉर्मली इस तरीके से। ठीक है, ऑन फेस AB इच टोटली रिफ्लेक्टेड टू इच द फेस BC इफ, देखो अब क्या बोल रहा है कि ये AC के फेस से ना ये टोटली रिफ्लेक्ट कर जाए। ठीक है, मीन्स BC के फेस की तरफ आ जाए वो रिफ्लेक्ट करके, तो ये कब होगा, देखो दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द रेयर मीडियम। अब लाइट डेंसर टू रेयर जाता है तो क्रिटिकल एंगल होता है, तो क्या होगा, ये लाइट अगर ये नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है ना, मीन्स ये और 90 डिग्री है, तो ये लाइट अगर नॉर्मली, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से अगर इंसिडेंट हुआ मीन्स दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा कि लाइट कुछ इस तरीके से होगी। बट अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C होंगे। अब देखो उसकी कंडीशन मुझे बताना, ठीक है, कि कब वो टोटली कितने एंगल से इंसिडेंट करेगा ना, कि वो टोटली इस फेस पे BC फेस पे जाके स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो देखो क्या कैसे करोगे, देखो दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल 90 डिग्री। ठीक है, थीटा, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, दिस इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये 90 हो गए, ये एंगल 90 हो गया। ठीक है, तो ये एंगल एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है ना, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ ये टोटल कितना, ये परपेंडिकुलर है ना नॉर्मल इस लाइन से, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस C, ठीक है, प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, C प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आया C, मतलब यहाँ पे C कितना होगा, ये एंगल थीटा के बराबर ही होगा। क्लियर है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, देखो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो 4/3 अपॉन 3/2, तो दिस इज 4/3 इंटू 2/3,
3, तो 8/9। ये किसकी वैल्यू आई? साइन थीटा की। तो थीटा कितना होगा? दैट इज साइन इनवर्स 8/9। ठीक है, ये क्या आया? क्रिटिकल एंगल का वैल्यू। बट मुझे क्या चाहिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए ना। तो ये जो एंगल आया ना साइन इनवर्स 8/9, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्रिटिकल एंगल से जस्ट ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, उससे ग्रेटर होना चाहिए। तो थीटा क्या होगा? दैट इज ग्रेटर देन, या यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 8/9, तभी क्या होगा? लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो दिस इज विच ऑप्शन इज? ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है किस तरीके से मैंने क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट किया? क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करने के बाद मैंने किस तरीके से वहां पे इक्वेशन में सेटिस्फाई किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अ मैन कैन सी थ्रू अ होल। देखो दिस इज द होल, एक पर्सन है जो कि देख रहा है। ठीक है, द टॉप एंड ऑफ द थिन रॉड ऑफ हाइट x। ठीक है, एक्चुअली दिस इज x रॉड, दिस हाइट ऑफ द रॉड इज x। ठीक है, ये x हाइट रॉड की ये एंड टॉप को देखता। ठीक है, द हाइट ऑफ बीकर इज 3x, मीन्स दिस हाइट ऑफ बीकर इज 3x। ठीक है, नाउ इफ द बीकर इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसमें बीकर में लिक्विड एक फिल किया गया। ठीक है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और हाइट कहां तक ले गया गया? दैट इज 2x तक। मीन्स अगेन दिस हाइट वाज x। अब देखो, ठीक है, दिस हाइट वाज x, तो अब ये जो ले गया वाटर जो फिल करे गया ना इसमें, वो कुछ अगेन x हाइट तक फिल किया गया। मीन्स दिस हाइट जो रिमेनिंग हाइट है वो कितना होगा? x होगा। ठीक है, ही कैन नाउ सी द लोअर एंड ऑफ द रॉड। अब देखो, अब वो क्या है ना, लोअर एंड ऑफ द रॉड को देख पा रहा। ठीक है, कैसे? हो क्या रहा ना कि देखो, जब वाटर नहीं था फिल, तो रे ऑफ लाइट कहीं यहीं से आ रही थी इस तरीके से, और उसके आंखों में जा रही थी। ठीक है, अब जब वाटर फिल किया गया ना, तो वाटर फिल किया गया तो रे, आपको पता है दिस इज द डेंशन मीडियम, तो रे ऑफ लाइट बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो बेंड कर जाएगी, कुछ इस तरीके से उसे आता हुआ दिखेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? और इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा ना। देखो डेंसर टू रेयर, और दिस इज म्यू, आपको रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। दिस इज एंगल, सपोज मैं ले रहा हूँ दिस एंगल इज आई डैश। ठीक है, दिस एंगल इज आई डैश। अब मैं नेमिंग कर रहा हूँ। ठीक है, समझना मेरी बात को, नेमिंग कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज ए, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, जब वाटर नहीं फिल था तो दिस इज द कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने लाइन खींच दिया। अब देखो ट्रायंगल एक बन रहा, ट्रायंगल ए, ठीक है, एफ ई, ट्रायंगल ए एफ ई। ठीक है, यहाँ पे एंगल आई डैश है, तो मैं tan आई डैश लिख सकता हूँ, tan आई डैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan आई डैश? दैट इज p/b। तो p कितना है? ये वैल्यू 2x है। ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस इज 2x है ना, p/b, दिस इज अगेन 2x, क्योंकि ये x है तो ये बचा हुआ रेस्ट पार्ट 2x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1। तो tan आई डैश इज इक्वल टू 1। तो आई डैश कितनी, tan आई की वैल्यू कितनी आई है? tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती? जब थीटा 45 डिग्री होता है। दिस इज 45 डिग्री। क्लियर है? मीन्स दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना बचा? 45। क्लियर है ना? दिस इज 45, दिस इज 90, तो ये 45, तो ये भी एंगल कितना होगा? 45 होगा, क्योंकि ये इससे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मुझे एक एंगल मिल गया। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, ये रे कुछ इस तरीके से आ रहा, मैं इससे कंप्लीटली यहां से कनेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो समझना, ये वाली पार्ट मीन्स मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं? अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, दिस इज ए, दिस इज डी, दिस इज बी, एंड दिस इज आई डैश, जो कि मेरा कितना 45 डिग्री है। ठीक है ना, आई डैश कितना 45 डिग्री। ठीक है, दिस इज
45 डिग्री, तो मैं tan 45 को क्या लिख सकता हूँ, tan 45 इज P बाई बी मीन्स BD अपॉन AD। तो AD की वैल्यू क्या है, व्हाट इज AD, x है ना, ठीक है, तो BD अपॉन x। अब देखो tan 45 1, तो मैं यहां से BD इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ठीक है, BD को मैं क्या लिख सकता हूं, BD इज इक्वल टू x। मुझे ये BD की वैल्यू आ गई, क्लियर है। तो ये BD x है, तो अगर मैं यहाँ O ले रहा हूं ना, तो CO की वैल्यू क्या होगी, CO भी x होगा, ठीक है। ये BD मैंने निकाल लिया, x हुआ, तो ये 2x है, तो ये x होगा। अब देखो मैं ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, दिस इज I। ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, BOC, ठीक है, BOC, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज x, और ये जो लेंथ है दिस इज 2x। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये BC इज इक्वल टू रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये क्या होगा, देखो सॉल्व करोगे तो 5x स्क्वायर आएगा, तो x बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा, दिस इज BC। अब इसी ट्रायंगल में मैं साइन I की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन I की वैल्यू। या देखो अब मैं क्या करता हूँ ना, मुझे I पता लग गया, जो इससे जो रे ऑफ लाइट आ रहा है यहाँ पे कुछ एंगल I बना रहा है, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट बॉटम से और ये नॉर्मल में एंगल I बना, और एंगल R 45 डिग्री। स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पे लगा दो, तो क्या होगा, देखो स्नेल्स लॉ मैं लगा रहा हूँ, साइन I इंटू म्यू इज इक्वल टू साइन R इंटू, यहाँ पे क्या एयर है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है, ठीक है। तो देखो साइन I की वैल्यू कितना है, साइन I मुझे पता है क्या, पता है, नहीं पता, देखो तो साइन I, ठीक है, साइन I, ठीक है, साइन I पहले मैं निकाल लेता हूं, ठीक है, साइन I इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज x अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज x अपॉन √5। तो x कैंसिल, दिस इज 1 अपॉन √5, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल से मैंने साइन I की वैल्यू निकाल लिया, दैट इज 1 अपॉन √5, दिस इज म्यू साइन R की वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है ना, ठीक है। तो साइन 45 इज 1 अपॉन √2, ठीक है, ये 1 का 1 ही रह गया, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, म्यू इज इक्वल टू, देखो √5 ऊपर जाएगा नीचे √2, ठीक है, दिस इज √5 अपॉन 2, ठीक है, √5 अपॉन 2, कौन सी ऑप्शन है, √5 अपॉन 2, ऑप्शन बी, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व भी समझ आया, ठीक है। एक एक पार्ट को मैंने ब्रेक करके दिखाया, पहले ये पूरा ट्रायंगल लिया AFE में मैंने I की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, 45 डिग्री आया। अब मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल से लिया, छोटे वाले ट्रायंगल से क्यों, क्योंकि मुझे BD की वैल्यू चाहिए, तो देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल से BD की वैल्यू मैंने निकाला, दैट इज x आया, ठीक है। अब मैं ये क्या किया, ये रे को लिया जो कि बॉटम से आ रही है, ठीक है, ये ट्रायंगल में देखा कौन सी ट्रायंगल BCO, ठीक है, BCO में पाइथागोरस थ्योरम निकाल के BC निकाल दिया, हाइपोटेनस की वैल्यू, ठीक है, और इसी में साइन I इज x अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन I की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √5, ठीक है। अब क्या किया मैं, साइन I स्नेल्स लॉ लगाया इस पॉइंट पे, I और R 45 डिग्री, तो I की जगह पे मैंने पुट करा, दैट इज 1/√5, और R के प्लेस पे 1/√2, ठीक है, 45 की वैल्यू, साइन 45 की, और ये 1 है हमारा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, √5/2। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब देखो द रिजल्टेंट फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज आर एज सोन इन फिगर, ठीक है, दो लेंस रखे हुए हैं, ठीक है, तो F इक्विवेलेंट हमें पता है क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों की फोकल लेंथ सेम है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/f प्लस 1/f, तो दिस इज नथिंग बट 2/f, ठीक है, दिस इज 1/f इक्विवेलेंट, तो F इक्विवेलेंट क्या होगा, इसे ऊपर ले जाओगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, दैट इज f/2,
This is the correct answer. Okay. Now next question, that is if sum of velocity of light in two medium is 3. देखो दो मीडियम है हमारे पास, सपोज दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2. क्या बोला, इफ द सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडिया इज 3.25 into 10 to the power 8 meter per second and their difference is 0.75 into 10 to the power 8 meter per second. Find, this is 10 to the power 8 meter per second. ठीक है. Find the refractive index of the second medium with respect to 1. मुझे क्या करना है, refractive index of second medium with respect to 1 कैलकुलेट करना. ठीक है. देखो सपोज इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है, इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है. ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा, सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज दैट इज 3.25 इंटू 10 टू द पावर 8 और डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी इज मीन्स v1 माइनस v2 इज दैट इज 0.75 इंटू 10 टू द पावर 8. ठीक है. अब देखो दोनों को ऐड करोगे, दिस विल गेट कैंसल. 2v1 इज इक्वल टू, ऐड करो 4 इंटू 10 टू द पावर 8 होंगे. ठीक है. तो v1 क्या आ गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. दिस इज v1. अब v2 कैसे कैलकुलेट करोगे, इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को लिखा जा सकता है v2 इज इक्वल टू 3.25 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 2. ठीक है. इसको लिख सकते हो ना अब ऐसे, v2 इक्वल टू दैट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस v1, क्योंकि मेरे पास v1 है. ठीक है. तो देखो ये 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये क्या मिल जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. दिस इज v2. मेरे पास v1 एंड v2 की वैल्यू आ गई. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू c बाई v. ठीक है ना. तो इस c बाई v को दोनों के लिए पुट करोगे तो क्या मिलेगा, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2. तो v1 क्या है, ठीक है. देखो कैसे कर रहा हूं, समझ आएगा ना. मुझे क्या चाहिए, μ2 अपॉन μ1 चाहिए. ठीक है. μ2 अपॉन μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. ठीक है. तो यहाँ पे देखो v1 क्या है, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर 8 और v2 क्या है, दैट इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8. ठीक है. ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आएगा 200 अपॉन 125. तो इसे कैंसिल करोगे 25 से तो कितने बार में होगा, 8 अपॉन 5. तो 8 अपॉन 5 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, दिस इज 5 1. ठीक है. 6 कौन सा आंसर है, दिस बी. ठीक है. समझ गए, क्लियर है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन यू वी आर ऑफ द मिरर विल बी. ठीक है. करेक्ट रिलेशन, तो f 1 बाई एफ अपॉन क्या होता है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू. ठीक है. बट मेरे पास r के टर्म में है तो f इक्वल टू क्या होता, r बाई 2 होता. ठीक है. तो f के प्लेस पे डाल दो, कुछ नहीं. तो ये क्या होगा 1 अपॉन r बाई 2 इज 1 बाई v प्लस 1 बाई u. ठीक है. ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज 2 अपॉन r इज इक्वल टू, मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ u v u प्लस v. ठीक है. तो यहाँ से मैं r निकालूंगा तो r क्या होगा, इसे रेसिप्रोकेट कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2u v अपॉन u प्लस v. कौन सा ऑप्शन दिख रहा, 2u v अपॉन u प्लस v. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रम. ठीक है. वेवलेंथ कितना दे रखा, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 एंगस्ट्रम. क्लियर है. मुझे कैलकुलेट क्या करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब देखो ये एंगस्ट्रॉम में दे रखा, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना, मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, मीन्स दिस इज नथिंग बट 5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर. ठीक है. माइनस 7 मीटर. क्लियर है ना. दिस आई हैव कन्वर्टेड इन एंगस्ट्रॉम टू
मीटर। नाउ मुझे पता रिलेशन वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कैसे आया ये रिलेशन पता ना आपको, लिखते हो ना, वेवलेंथ इज इक्वल टू दैट वेलोसिटी इंटू टाइम, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेवलेंथ, समझ रहे हो ना। तो सेम देखो मैं कैसे लिखा हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम और वेलोसिटी इंटू टाइम, उसी तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। मुझे चाहिए क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। वेलोसिटी क्या दे रखा, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, वेवलेंथ क्या दे रखा, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -7। अब देखो -7 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब इसे मैं कर सकता हूँ, देखो एक 7 से एक 0 इधर ले रहा हूँ, दिस इज 30/5 इंटू यहाँ पे 6 हो जाएंगे ना, तो 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 8, दिस इज 10 टू द पावर 14। आप इसे कैंसिल करोगे तो 6 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 6 इंटू 10 टू द पावर 14। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ज, तो दिस इज 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ NTSC जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करना, किस तरीके से आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना और ऑप्शन देखने हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने डिस्कस कर दिया क्वेश्चन। सो थैंक यू।